आइए दोस्तों देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, तो इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें उसकी लास्ट डेट एप्लीकेशंस उनके पास पहुंचने की है 10 जनवरी 2022 और वैकेंसीज जो हैं वो केवल 6 वैकेंसी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए, ये वैकेंसीज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं एक्सपीरियंस बेसिस पे। चीफ रिस्क ऑफिसर सीआरओ, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सीआईएसओ और चीफ डिजिटल ऑफिसर। इनकी वैकेंसी ये देखिए 6 वैकेंसी हैं टोटल और सारी की सारी जनरल कैटेगरी में उन्होंने डाली हैं, यूआर कैटेगरी में। लेकिन आप दूसरी कैटेगरी को अगर बिलोंग करते हैं तो भी यूआर कैटेगरी में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नीचे इन्होंने लिखा है, देखिए, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज फॉर विच नो वैकेंसी हैज बीन अनाउंस्ड आर फ्री टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज अनाउंस्ड फॉर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी। तो एम्प्लॉयमेंट का टर्म क्या होगा? 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द होल्डर पोस्ट शैल बी फॉर 3 ईयर्स और कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अब हम देख लेते हैं इन सभी में जो 6 वैकेंसीज हैं, इन 6 पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। चीफ रिस्क ऑफिसर यानी सीआरओ, इसमें आपकी मिनिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 55। और मैंडेटरी कौन सी क्या होना चाहिए? एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, या फिर प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम पीआरएमआईए इंस्टीट्यूट। ये मैंडेटरी है अगर आप रिस्क ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर बनना चाहते हैं। डिजायरेबल है कि आपके पास सीएफए हो या आप सीए हो या CWA आपने किया हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये डिजायरेबल है। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा है हमारा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज लिखी है नोट, सीए, सीएस, एमबीए, फाइनेंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट इज प्रेफर्ड, यानी ये चीजें अगर आपने करी हुई हैं तो प्रेफरेंस मिलेगा। मगर आपने ये नहीं भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सर्टिफाइड बैंकिंग कंप्लायंस प्रोफेशनल बाय आईआईपीएफ को आपको पता होगा, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है। तो इससे एक सर्टिफिकेशन लेना होता है बैंकिंग कंप्लायंस का। अगर ये बैंकिंग कंप्लायंस प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन है तो ये भी प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ पे एक बगल में हम ये देख लेते हैं, यहाँ साथ साथ इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है कि क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए, यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए विद अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद सब्सटेंशियल एक्सपोजर टू क्रेडिट रिस्क। ये सब अगर आपका इंडिया या अब्रॉड में किसी बैंक के साथ एक्सपीरियंस है, जिसमें कि ये तो आपका एक्सपीरियंस का इन्होंने यहाँ पे भी एक्सपीरियंस को भी ब्रेकअप दिया है मैंडेटरी और डिजायरेबल में। तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉर्पोरेट क्रेडिट और रिस्क मैनेजमेंट में, एजीएम हो या उसके ऊपर लेवल का। डिजायरेबल क्या है? गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट रिस्क की, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और ऑपरेशनल रिस्क की। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के लिए ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना? 15 साल का होना चाहिए बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसमें कि 5 साल ऑडिट, फाइनेंस, कंप्लायंस, लीगल, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस में हो। थर्ड जो पोस्ट है वो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ की। सीएफओ के लिए क्वालिफाइड सीए, यानी कि आपको सीए होना जरूरी है। अगर आप सीए नहीं है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए भी 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है हमारा चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीटीओ। इसमें आपके पास होना चाहिए या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो इंजीनियरिंग में, यानी कि बीई या बीटेक, या एमसीए किया हो, और यहाँ पे भी 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव वर्कड इन बैंकिंग, आईटी रिलेटेड एरिया, प्रोजेक्ट, वर्किंग आईटी पॉलिसी, प्लानिंग, फाइनेंशियल, इन सभी चीज़ों में उन्होंने काम किया हो, जिसमें कि 5 साल सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे भी जरूरी है। सेकेंड लास्ट जो है वो है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सीआईएसओ। सीआईएसओ के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए, सबकी एज जो है मिनिमम 45 और मैक्सिमम 55, यानी कि ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही है। ओवरऑल 20 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस में मांगा है सीआईएसओ में, और फुल टाइम मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। जो लास्ट पोस्ट है वो है चीफ डिजिटल ऑफिसर सीडीओ की। चीफ डिजिटल ऑफिसर के लिए बी बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर आईटी में होना, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बीएससी एमसीए किया हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर क्वालिफिकेशन इन एरियाज रिलेवेंट टू द रोल। 15 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। आईटी कंपनी एंगेज्ड इन द एरिया ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, इस तरह की किसी एक आईटी कंपनी में 15 साल का एक्सपीरियंस हो, या एक्सपीरियंस इन ए सिमिलर रोल ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिजिटल एनालिटिक एक्टिविटीज इन्होंने लिखा है।
ये सब ये हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप इस पोस्ट में आते हैं तो आप क्या क्या करना पड़ेगा। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने यहाँ पे लिख दी हैं सभी की अलग अलग से। आप इस पीडीएफ को पंजाब नेशनल बैंक की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो सीटीसी ऑफर किया गया है वो इन्होंने क्या लिखा है, एट मार्केट लिंक्ड कंपनसेशन, कंपनसेशन शैल नॉट बी अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर द राइट कैंडिडेट। यानी कि ये बता नहीं रहे अभी कि सीटीसी कितना देंगे, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सीटीसी उसी समय आपको बताया जाएगा कि कितना सीटीसी मिलेगा। टर्म जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि 3 साल का है और जो कि 2 साल के लिए बढ़ा के मैक्सिमम 5 ईयर्स, यानी कि इससे ज़्यादा आप यहाँ जॉब नहीं कर पाएंगे। और जो आपको इस जॉब में छुट्टियां मिलेंगी 12 सीएल मिलेंगी आपको और 15 दिन की प्रिविलेज लीव मिलेगी एक कैलेंडर ईयर में। एक सीएल जो होती है ये कैजुअल लीव को हम लोग सीएल कहते हैं। लोकेशन पोस्टिंग की कहाँ पे होगी, न्यू दिल्ली में पोस्टिंग होगी, लेकिन आप पूरी इंडिया में कहीं भी पोस्ट हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली न्यू दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी। और अंडरटेकिंग तो ये तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अदर बेनिफिट्स जो हैं वो जो और जॉब्स में होते हैं वही। एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और रेजिडुअल मैटर्स, सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग होगी। पर्सनल इंटरव्यू पे उन लोगों को बुलाया जाएगा जो सफिशिएंटली हाई मेरिट लिस्ट में आएंगे। अप्लाई करने के लिए pnbindia.in पर आप विजिट कर सकते हैं।